हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट पर स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक क्या होगा? लाभ हानि बट्टा। आज हम बात करेंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है और बट्टा क्या होता है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक में समझ लीजिए यहाँ से आपके 2 या 4 क्वेश्चन 100% यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इसका बेसिक क्या है। मैं बताना चाहूँगा बेसिक क्या है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह कहलाता है क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को बेच देते हैं तो वह उस वस्तु का कितने में बेची उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, बेसिक समझ लीजिए। लाभ क्या होता है? मान लो हमने कोई राशि 5,000 की बेची, ठीक है, और उसका क्रय मूल्य 2,000 था, तो तुम्हें कितने का लाभ हुआ? तो आप क्या करोगे, जो हमारी विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा दोगे, देन आपका लाभ निकल के आ जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि की बात करें, हानि क्या होता है? हानि मतलब कितने की कमी हुई आप में। तो हानि में देखो, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा रहना चाहिए जितने में बेची है, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा रहना चाहिए और उसमें से विक्रय मूल्य हम घटा देते हैं, तो वो आपका हानि परसेंट कहलाता है। परसेंटेज में कुछ नहीं होता, परसेंटेज ऐड कर देते हैं। लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, मैंने बोला था आपको, इसके बारे में याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहता है ये। तो लाभ की परसेंटेज अगर हम निकालें तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। देखो सुन लो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर लाभ के स्थान पर लिख सकता हूँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट होता है या लाभ होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रख लो, डिवाइडेशन में हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और हानि परसेंट की बात करें तो हानि गुणे 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना, और गुणे में 100 जरूर लगाते हैं। अब अगला आता है आपका, अगला क्या आता है? उपरिव्यय। ये थोड़ा सा टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इससे अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट्टा क्या होता है? लाभ हानि सीख ली तुमने, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में कराऊंगा। बट्टा देखिए होता क्या है। बट्टा होता है किसी राशि पर छूट देना, यानी कि हम मान लो 5,000 रुपये की वस्तु है, उस पर आपने क्या किया, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मतलब बट्टा दे दिया, छूट दे दी, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी जानेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करना है, इसको बेसिक के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, यानी कि आपको इन क्वेश्चनों को जो मैं बताने जा रहा हूँ फार्मूला, इसको रट लेना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x हो और लाभ y% हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? x इंटू 100 प्लस y डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फार्मूले बनाए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x हो और लाभ y% हो, देन वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 गुणे x डिवाइडेड बाई 100 प्लस y। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा नीचा कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर x वस्तु बेचने पर y वस्तु की हानि होती है तो उसे z% के लाभ बेचने पर होता है, तो क्रय मूल्य, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 100 प्लस z डिवाइडेड बाई 100 माइनस y इंटू एक्स रहेगा। ठीक है, ये वाला। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु x वस्तु को बेची क्रय मूल्य आपका y है और वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर हो, देन आपको लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालना है। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई गुणे में 100, जहाँ प्लस माइनस प्लस लाभ होता है और हानि के लिए बात करें तो वहाँ पर माइनस दर्शाता है। ठीक है, चलिए, यदि किसी वस्तु को एक्स में बेचने पर जेड की हानि होती है, तो मान लीजिए वस्तु को वाई में बेचने पर वाई गुणे 100 माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 100% का लाभ होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति x रुपये में 2 वस्तुएं लेता है, देन देखिए ये कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खरीदता है और उसमें एक को बाई लाभ पर दूसरे को ही बाई लाभ पर बेच देता है, एक को बाई लाभ पर और दूसरे को बाई हानि पर, तो उसे लाभ परसेंट और लाभ हानि कितनी होती है? वो 0% की होती है। इतने को बेचा उतने को उसने खरीद लिया। जब कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान बेचता है और दोनों को हानि समान होती है, दोनों को लाभ भी समान होता है, तो उसे हमेशा x² डिवाइड बाई 100 की हानि होती है, यानी कि जो भी
एक्सक्विजिट है, ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 की हानि % होती है। यदि किसी वस्तु का एक्स का क्रय मूल्य वाई है, वाई के बराबर हो, देन आपको परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू में 100%। यदि नोट में देखिए प्लस हानि हो, प्लस लाभ होता है और माइनस हानि होती है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले देख लीजिए। यदि एक्स वाई वस्तुओं में खरीदता तो उन्हें वाई में एक्स वस्तुओं की जो दर में बेचता, तो जो एक्स की वैल्यू बड़ी होती तो परसेंटेज जो हानि होती एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर गुणे 100। और मान लीजिए लाभ % ज़्यादा होता धन हम लगाते वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर गुणे में 100, तो चलता ही है। अब बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये भी हमेशा रख लो। जो बट्टा होता है वो क्रय मूल्य पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर नहीं दिया जा सकता। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ये सब एक ही होता है। खरीदने वाला मूल्य, इसको एक ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु का अंतिम मूल्य है, जो अंकित मूल्य है बच्चों, वो ज्ञात होने पर x% और y% बट्टे दिए जाएं तो अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणे में 100 माइनस एक्स गुणे में अपॉन में 100 100 माइनस वाई अपॉन में 100, ये फार्मूला रहता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और बट्टा एक दिया हो, ठीक है, एक बट्टा दिया हो, देन उसका दूसरा बट्टा कैसे निकालोगे, इसका भी फार्मूला बन चुका है। दूसरा बट्टा बराबर अंतर, जो भी अंतर है उन दोनों में, अंतर गुणा 100 डिवाइडेड बाई पहला बट्टे का। पहला बट्टा देने पर विक्रय मूल्य आपका कितना था, वो आपको यहाँ पर फुट आउट करना होता है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, यदि दो बट्टे क्रमशः एक्स और वाई हों और समतुल्य बट्टा आपका इस प्रकार से दे रखा हो, तो ये वाला हम फार्मूला यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू %, ठीक है। यदि किसी वस्तु का पर x% की परसेंटेज देने पर वाई लाभ कमाना हो, तो वस्तु पर अंकित मूल्य लागत मूल्य गुणा 100 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, यदि किसी वस्तु पर x% भत्ता देने के बाद भी व्यक्ति y% लाभ कमाना चाहता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, x प्लस वाई डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स गुणे में रहेगा आपका 100 कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आपको कुछ बट्टे दिखा देते हैं। बट्टे के लिए कुछ नहीं होता, अंकित मूल्य जो होता है उसका जैसे 1 माइनस R1 अपॉन 100, 1 माइनस R2 अपॉन 100, इस तरीके से आपका चलता रहता है। एंड तक होता है स्टूडेंट, तो हम एंड तक कर देते, लेकिन भाई इतना ही आपके कोर्स में है तो आपको इतना ही पढ़ना है। अब अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, वस्तु कितनी है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इक्वल है, देन परसेंटेज लाभ बताइए। देखो, मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 1 रुपया है, 4 वस्तुओं का मूल्य 1 रुपया है, 4 रुपया है, सॉरी, 3 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो बराबर है वो हानि के नहीं लाभ के बराबर है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, क्योंकि हम 3 को ऐड कर घटा देंगे ना, तो आपका जो लाभ परसेंटेज होगा स्टूडेंट्स वो 1 आ जाएगा। तो लाभ परसेंटेज इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यह इसकी बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये होती है कि वस्तुओं का अंतर माइनस विक्रय मूल्य की वस्तुएं। देखो, वस्तु कितनी है, 2 वस्तुएं यार, दोनों का अंतर कर दोगे 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई वस्तुओं की संख्या, विक्रय के मूल्य की कितनी वस्तु बिकी है, 3, तो 3 से यहाँ पर आप गुणा कर दोगे, अपॉन में कर दोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने के बाद भी दुकानदार को भैया क्या हुआ, 15% का लाभ हो गया, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 320 का लाभ आपका 15% है, विक्रय मूल्य कितना है, हम्म।
देन आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर 25% निकल के आ जाएगा। क्रय मूल विक्रय मूल का खेल है। मान लीजिए देखो 115 हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि लाभ हम इसमें ऐड कर दिए ना, और 100 से डिवाइड कर दिए, गुणे में 320 लिख दिए। 320 क्या है? इसका विक्रय मूल नहीं, इसका क्रय मूल है। इसको सॉल्व करोगे 368 आ जाएगा। अंकित मूल 368 प्लस 32 को ऐड कर लेंगे, 32 आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल आपका 320 और विक्रय मूल 400। निकालो लाभ परसेंट, है ना, माइनस कर देते हैं इसमें। लाभ परसेंट है तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व करोगे आपको 80 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना है आपका? 320, 320 डिवाइड कर दो ना, इसको आंसर 25% निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु 20% पर लाभ पर बेची जाती है, यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 से कम होते हैं और लाभ है आपका वो आपका 20% 10% अधिक होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए समझते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन समझ में आएगा। मान लेंगे, माना y बराबर x का 20 तो 100% करा 20 तो 120 क्यों हो गया? 100 में ऐड करते हैं ये चीज़, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर 100 में वो चीज़ ऐड करके लिखा है ना जी। x का 120%, 100% ऑलरेडी है, 20 इसमें ऐड कर दिए, 120% बराबर हो जाएगा x गुणा 120 डिवाइडेड बाई 100 बराबर हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 5। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद हमारा नया क्रय मूल्य हो जाएगा x माइनस 20 और नया विक्रय मूल्य हो जाएगा y माइनस 20। अब लाभ हमारा 30% है तो 30 100 ऐड में करेंगे तो 100 ऐड करेंगे इसमें। देखिए लाभ हमारा 30% है ना, तो 100 प्लस 30 130, तो 130 का हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 20 बराबर 13 इंटू एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से। भाई मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा और x की वैल्यू हमारा 60 निकल के आ जाएगा, नहीं 60, 60 निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, तो वही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 10 और 25% दो क्रमागत बट्टे हैं, समतुल बट्टा क्या हो जाएगा? तो भाई समतुल बट्टे का मैंने आपको फार्मूला बताया था। बट्टा का फार्मूला क्या होता है? a प्लस वी, यानी कि a प्लस बी माइनस रहता है a इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। ये इसमें फार्मूला हम लगा दिए हैं। फार्मूला लगाने के पश्चात स्टूडेंट्स आपका 32 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। करा एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देकर दे देता है, 25 का लाभ कमाता है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य आपका 1440 है तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। माना अंकित मूल्य x है और इसमें जो x, ठीक है, x का 75% डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1440 गुणा 125। देखो 100% हम अपनी तरफ से मानते हैं, 25 ऐड कर लिए इसमें, 125 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 2400 निकल के आ जाएगी। सिंपल फैक्ट से आप जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, देन आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए कितना आ गया? 2400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 5% का क्या हो रहा है बट्टा प्रदान किया जाता है, और चीनी में एक खरीदार 608 में 2 किलोग्राम चीनी खरीद कर प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए पहले चीनी का हम वास्तविक मूल्य निकालेंगे, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा? 95%, उन्होंने 5% का बट्टा छूट दे दिया, तो पहले मान लिया 100% था और 100 में से 5 कम कर दिए तो आपका 95 हो गया। तो भैया 95% हो गया। 608 गुणा 100 डिवाइडेड 95 बराबर 608 गुणा 20/19। चलो इसको और सॉल्व करेंगे, आपका 640 आ जाएगा। ये 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य 640 माइनस 108 यानी कि 32, और हमें चाहिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका बच्चों 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? 16 वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। कर एक राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 3300, क्योंकि वहाँ 3300 में खरीदी, 3300 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10। ठीक है, अब आप लोग इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डेविड नाम का बच्चा है, डेविड एक रेडियो 882 में खरीदता है, जिससे बिक्री कर की जो दर भी सम्मिलित है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है। क्या इसमें देखिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। 840 गुणे में रहेगा आर डिवाइडेड बाई 100 बराबर 842। यहाँ से बच्चों हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर बराबर हमारे पास 5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करा एक 10% की और एक 20% की क्रमवार कटौती किस माध्यम में समतुल्य होगी? तो 20 और 10 जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। क्रमवार का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक चेंज हो गया। 100 माइनस 100 गुणे में रहता है क्या? गुणे में क्या रहता है भाई? 100 माइनस 10 और आपका हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 90 और 80। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, 28% निकल के आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है ना। किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य आपका 40,000 दे रखा है। ये मैंने बता दिया ना 28 वाला, हाँ 40,000 दे रखा है बच्चों, और कह रहा है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल की बिक्री कर की दर क्या होगी? आर की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले बात करें हम, देखिए राशि कितनी हो जाएगी? 4800, 44,800 और मोटरसाइकिल पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 40,000। तो 44,48 माइनस का 4000 यानी कि 4,800 आपका रुपया आपने बिक्री कर की मूल्य निकाल लिया। और मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर निकालें तो 4800 डिवाइडेड बाई 4000 गुणे में 100। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 12 निकल के आ जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, ए वाला यहाँ पर राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ रहा है, एक व्यापारी की कार की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 225 कम हो जाता है। वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा? सूची मूल्य भी कई बार आता है। तो 5% की दर बढ़ रही है, 250 पर कम हो रही है। अगर बात करें 100% की तो 250 गुणे 100 और डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पर 5000 आ जाए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही आप निकाल सकते थे आंसर। नीरा ने एक मरीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 में क्रय कर की पतलून 10% व्यापारिक कर सम्मिलित करते हुए 1210 में उसे क्रय की। कमीज और पतलून की सूची मूल्य क्या हो जाएगी ये बताना है। भाई देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, इसमें बात करना क्या है, माना कमीज की पतलून की 122 मान लेंगे, एक्स का 12% है तो 100 प्लस 12 बराबर 112। ठीक है, बराबर 896। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली बच्चों। एक्स की वैल्यू हमारे पास 800 आ गई। और बाई की वैल्यू पे तो बाई गुणा 110, क्योंकि 10% है ना, 1210 है इसमें। तो इसमें ज़रा आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा 1100 बच्चों, यहाँ से हो गया। तो 800 और 1100 को भैया ऐड कर लेना, 1900 निकल के आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया है, विजय ने किताब 50 में खरीदी और उसे 55 में बेच दी, उसे कितने % का लाभ हुआ भाई बताइएगा।
उसे 10% का लाभ हुआ। कैसे पहचान लिया? क्योंकि परसेंटेज लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 55 माइनस 50, यानी कि 5 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 50 को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 10 निकल के आ जाएगा। 10% का यहाँ पर बच्चों से लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक हमारे पास आ गया है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादक ए और एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 में और विक्रेता बी को सी को 8,000 में देकर विक्रेता सी को 13,000 में लाभ बेचता है। बैट की दर आपका 8% हो तो खरीदार मशीन खरीदने के लिए भुगतान करेगा। कितना करेगा? आप लोग को गैस करना, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। खरीदार पर वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए किया गया भुगतान 1250 किए गए, 800 किए गए, भाई 1300 किए गए। इनको भैया 12,050 किए गए, सॉरी। इसको ज़रा सा ऐड कर लीजिए सारी वैल्यू को। चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ 100 से। ज़रा आप लोग ज़रा इसको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से, देन देखते हैं कितना आता है। चलिए 100 से डिवाइड कीजिए और आपका जो राइट आंसर आ रहा है 15,768 आ रहा है। 15,768 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट है भाई, ए वाला ही राइट है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा एक टीवी का क्रय मूल्य कर सहित आपका 40,221 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इसकी रेट दे रखी है 9%। तो क्रय मूल्य के लिए बच्चों मैं फार्मूला लगा दूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको फार्मूला पुट करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फार्मूला पुट कर देता हूँ मैं, देखिए स्क्रीन पर बहुत ध्यान से जी बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमें निकालना है इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य या फिर क्रय मूल्य दोनों एक ही होते हैं, या फिर इसको एक नाम और जानते हैं, 4,221 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 109। क्योंकि 9% उसकी दर है तो 109 से डिवाइड कर देंगे। देन आप यहाँ से अंकित मूल्य निकाल सकते हो। सिंपल वे है, PRT डिवाइडेड बाई 100। याद है कुछ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ आपको याद होगा, मुझे मालूम है। उसी बेस पर ही क्वेश्चन है करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग उसी में रहना चाहिए। सुधा एक गुड़िया 500 में खरीद कर 1500 की लाभ बेच देती है, तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या थी? तो गुड़िया की जो विक्रय मूल्य है भाई वो क्या थी, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। 775 क्या थी भाई? देखिए 500 इसमें हमारा विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य है। हानि 15% है तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो भाई यहाँ पर निकाल सकते हो आप लोग। तो निकालोगे देना 500 माइनस 500 गुणे 1500, जरा इसको सॉल्व कीजिए, देन आपको 425 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 425, जरा इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, तो भाई यहाँ पर 425 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर 425 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिए यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स 425 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ किया गया था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। देखिए भाई करना क्या है, क्रय मूल्य आपका 500 दे रखा है, हानि 15% है, कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, तो 500 माइनस 500 का 15%। इसको सॉल्व कीजिए, देन मैंने यहाँ पर बच्चों इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर निकल के आ गया 425। क्या आ गया भाई? 425, ठीक है। यानी कि 500 में से आपको निकालना है 75, तो माइनस कर देंगे 75, देन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 425, ठीक है। तो 425 दिखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी 425 वाला, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।